अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम विद हैविंग टू सबस्ट्रेट, मतलब कि एक ऐसा एंजाइम जो कि एक ऐसे रिएक्शन को कैटलाइज करता है जिसके पास मतलब कि जिस रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो एज वी नो कि हमारी एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही है और जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। सो अब आइए बगैर किसी तरह के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी आपके पास जो रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी किए हैं, मतलब कि ऑल ऑफ द रिएक्शन दैट वी हैव स्टडीड एट दैट मोमेंट, मतलब कि जितना भी हम लोगों ने एंजाइमेटिक स्टडी की है उसमें एक एंजाइम था, ठीक है, और उस एंजाइम के अंदर एक ही सबस्ट्रेट था और वो एंजाइम जो है पहले ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता था, ठीक है, ईएस कॉम्प्लेक्स, और वो ईएस कॉम्प्लेक्स जो है ईपी कॉम्प्लेक्स बनता था। आई नो कि यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन आना चाहिए, लेकिन फॉर द सेक हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ इसको गो थ्रू करते हैं और फिर जो है वो ईपी यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में टूट जाता था, मतलब कि वी हैव जस्ट सिंगल सबस्ट्रेट। बट इन नेचर के अंदर वी हैव सच एंजाइमेटिक रिएक्शन विद टू और मोर सबस्ट्रेट। मतलब कि ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं जिनके अंदर एक एंजाइम होता है और मोर देन यानी दो या दो से ज़्यादा आपके पास सबस्ट्रेट उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है इसी किस्म की रिएक्शन की। एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है कि जो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज और एटीपी, ये दोनों सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको आप लोग हेक्सोकाइनेज या फिर हेक्सोफोस्फोकाइनेज कहते हैं। हेक्सोकाइनेज, सॉरी फॉर द स्पेस, काइनेज, ठीक है। और ये जो एंजाइम है, लेट मी राइट दिस नेम विद अ डिफरेंट कलर ताकि आपको ये थोड़ा सा कंट्रास्ट में सही से नजर आए, बिकॉज दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर आल्सो। सो अगर कंट्रास्ट होगा सो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल रिमेंबर दिस पिक्चर। सो इट्स हेक्सो काइनेज। अच्छा, तो होता कुछ यूं है कि ये जो हेक्सोकाइनेज है ये इस एटीपी से एक फॉस्फेट उठा इस ग्लूकोज के साथ लगा देता है। यानी इन शॉर्ट ये कि दिस ग्लूकोज इज नाउ अटैच्ड विद अ, सॉरी मेरा गला बैठा जा रहा है, सर्दी है ना, क्या करें, फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज फॉस्फेट प्लस एडीपी, एडीपी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो ग्लूकोज फॉस्फेट है एग्जैक्टली ये आपके पास ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और उसके बाद इसके पास यानी इस ग्लूकोज के साथ एक और फॉस्फेट लगता है, मतलब कि वो भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर मतलब कि इसके बाद वाला जो रिएक्शन है यानी कि इस वक्त ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन के ऊपर जो है वो एक फॉस्फेट लगा हुआ है, फिर बाद में कार्बन नंबर 1 के ऊपर लगेगा। तो इस तरह से मतलब कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस इन आवर लिविंग सिस्टम इन विच वी हैव मोर देन टू यानी टू और मोर सबस्ट्रेट पार्टिसिपेटिंग इन द सेम रिएक्शन। सो अब इस किस्म के रिएक्शंस को भी आप लोग माइकलिस एंड मेंटन की अप्रोच के जरिए से पढ़ सकते हैं, मतलब कि मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन कंटेनिंग, हमें लिखना चाहिए मल्टी सबस्ट्रेट enzymatic reactions can also be studied by M कॉन्सेप्ट। मतलब कि माइकलिस एंड मेंटन का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ के आ चुके हैं उसके अंदर भी आप लोग मल्टी सबस्ट्रेट को आप लोग स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज देखें, अगर माइकलिस एंड मेंटन के अप्रोच को हम लोग ड्रॉ करें, मतलब वो जो ग्राफ था तो वो कुछ इस तरह से था ना कि आपके पास एक्स एक्सिस में जो आपके पास है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती थी, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी थी, और यहाँ पर एक हाइपरबोलिक कर्व आप लोग इसी तरह से देखते थे। ये आपके पास वी मैक्स होता था, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो आपकी केम था, मतलब कि दिस आपके पास दिस पॉइंट, सॉरी दिस इज योर के एम, यानी कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द वी मैक्स। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट है। तो ये आपके पास जो है ये ग्राफ आपके पास एक नॉर्मल एंड जनरल एम कॉन्सेप्ट यानी कि माइकलिस एंड मेंटन थ्योरी का ग्राफ है, दिस वन। अब आप लोग मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन को भी इसके अंदर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि आप एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट को स्टडी कर सकते हैं। मतलब कि यू कैन स्टडी द इफेक्ट ऑफ only
one substrate concentration at a time, आप सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज इस ग्राफ के अंदर किसी दूसरे सबस्ट्रेट की कोई रूम नहीं है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस थ्योरी के अंदर, यानी कि इस माइकलिस एंड मेंटन कॉन्सेप्ट के जरिए से अगर हम लोग मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन कर सकते हैं, और एक और दूसरी यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट को स्टडी किया जा सकता है एट अ टाइम। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, देखें। लेट से आपके पास के एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है E, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दो सबस्ट्रेट है S1 प्लस S2, एंड लेट्स से कि हम लोग इसको डायरेक्ट ले जाते हैं एंजाइम प्लस P1 प्लस P2। अच्छा, सो इस रिएक्शन को इस माइकलिस एंड मेंटन अप्रोच के जरिए से पढ़ने का एक टेक्निक है। टेक्निक ये कहती है कि लेट मी रेज इट बिकॉज हमें इसकी जरूरत नहीं है, कि लेट्स से कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ S1, मतलब कि हम लोग S1 का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन एंजाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो S2 होगा, S2 की जो हम लोग कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट कहां पर कांस्टेंट करेंगे, एट सैचुरेशन। मतलब कि आपको पता है ना कि हर सबस्ट्रेट के मुताबिक उसके एक सैचुरेशन पॉइंट होगा, मतलब कि हर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के मुताबिक, यानी कि एक ऐसी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी जिसके ऊपर वो एंजाइम सैचुरेटेड हो जाएगा। तो हम लोग जिस सबस्ट्रेट को स्टडी नहीं करना है हमने, मतलब कि जिस सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट से स्टडी नहीं करना है, उसको सैचुरेशन पर जाकर, मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन वहां तक लेके जाएंगे जहां पर उस एंजाइम की सैचुरेशन पहुंचती है, और फिर वहां पर हम लोग उसको कांस्टेंट कर देंगे। और हम लोग S1 को चेंज कर इसका इफेक्ट, मतलब कि इसका जो Km एंड Vmax, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट से जो आपके पास Km एंड Vmax है, बिकॉज दो ही चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी होती है ना, Km एंड Vmax, वो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। Km1 आप नाम भी दे सकते हैं, एंड Vmax 1। एंड सिमिलरली अगर आपको S2 के रिस्पेक्ट से समझना है तो आप लोग S1 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और आप लोग S2 को चेंज करेंगे, और फिर जो आपके पास निकल के आएगा वो जो Km होगा वो विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा, मतलब कि सबस्ट्रेट 2, मतलब कि S2 के रिस्पेक्ट में, एंड Vmax भी 2 के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लोग माइकलिस एंड मेंटन कंसेप्ट के जरिए से आप लोग मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। सो ये तो थी कुछ जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग एंजाइम विद टू सबस्ट्रेट। अब आइए हम लोग कुछ मैकेनिज्म्स हैं कि जब किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सबस्ट्रेट होते हैं तो वो किस तरीके से, मतलब कि पहले कौन सा सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और फिर पहले कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, इसके आपके पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं, मतलब कि कुछ थ्योरीज हैं, और वो सारी की सारी थ्योरीज ठीक भी हैं, मतलब कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि उन थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं। तो भाई देखते हैं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम विद टू सबस्ट्रेट। सो भाई ये बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन विद टू सबस्ट्रेट। देखें हमारे पास यहाँ पर तीन थ्योरीज हैं जो कि ये आपको बताती हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या होगा। अच्छा, मैकेनिज्म का मतलब ये है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ E एंड S बाइंडिंग। S से मुझे लिखना चाहिए, S इज सबस्ट्रेट्स बाइंडिंग। इन शॉर्ट के लेट्स से कि आपके पास दो सबस्ट्रेट है ना, S1 एंड S2। सवाल ये है कि सबसे पहले S1 अटैच होगा या S2 अटैच होगा। अच्छा, क्या एक एंजाइम के साथ दोनों एट अ टाइम अटैच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो ये जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, इन सब को ये तीन थ्योरीज हमारे पास है वो आपको एक्सप्लेन करती है। सो द फर्स्ट मैकेनिज्म इज द ऑर्डर्ड मैकेनिज्म। ये है ऑर्डर्ड लेट मी रेज दिस S1 S2 mechanism, and we can also call this method ordered method, ठीक है। then we have random method, then we have ping pong, yeah, it's not the ball of table tennis, it's ping pong method। सो भाई वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑर्डर्ड मैकेनिज्म, वी हैव व्हाट, वी हैव ऑर्डर्ड मैकेनिज्म, ऑर्डर्ड मेथड। ऑर्डर्ड मेथड ये कहता है कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट्स की बाइंडिंग है वो एक खास ऑर्डर में होगी।
इट सेज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम इज गोइंग टू बाइंड विद ES1, मतलब कि सबसे पहले ये जो है वो कन्वर्ट होगा ऑफ कोर्स रिवर्सिबली टू ES1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद जाकर इसके साथ S2 अटैच होगा, ठीक है, और फिर ये ES1 S2 कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ES1 S2, ठीक है। उसके बाद ये जो ES1 एंड S2 कॉम्प्लेक्स है ये फर्दर टूटेगा इनटू E, पहले कौन अटैच हुआ था एग्जैक्टली S1, तो पहले S1 का प्रोडक्ट ही रिलीज होगा, तो ES2 कॉम्प्लेक्स यहाँ रहेगा और जो आपके पास P1 है वो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके पास जो फर्दर ये जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से होगा कि जो आपके पास S2 है वो भी अपने EP में कन्वर्ट, मतलब कि अपने P2 में कन्वर्ट हो जाएगा, E प्लस P2, ये तो यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर है, S2 पहले आकर अटैच नहीं हो सकता और ना ही S1 बाद में आकर अटैच हो सकता है। इस तरह से P2 पहले नहीं निकल सकता और P1 बाद में नहीं निकल सकता। देयर इज अ ऑर्डर दैट हैज टू बी फॉलो। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है दिस ES1 S2, दिस इज नोन एज योर टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, राइट। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रैंडम मेथड के बारे में। रैंडम मेथड, लेट मी ड्रॉ इट और फिर मैं आपको एक बार ही समझाता हूँ। E plus S1, ठीक है, and it's reversibly going to be E plus S2 and it's also going to be reversibly converted into ES1 S2 and it's reversibly going to convert into E S2 plus P1, right, and ES1 plus P2। सो ये आपके पास जो है वो एक रैंडम मेथड का टोटल मैकेनिज्म है। रैंडम मेथड का मतलब कि कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी, चाहे वो S1 हो या S2 हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, कोई भी सबस्ट्रेट कभी भी आके अटैच हो सकता है। देखें यहाँ पर मतलब कि अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो ये आपके पास एग्जैक्टली आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो देखें पहले आपके पास S2 भी अटैच हो रहा है और पहले आपके पास S1 भी अटैच हो रहा है। यहाँ पर कोई इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, देयर इज अ रैंडमनेस, राइट। और फिर आपके पास यहाँ पर ES1 एंड S2 कॉम्प्लेक्स आपके पास आके बन रहा है, विच इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास पहले P1 भी अटैच हो रहा है और P2 भी अटैच हो रहा है, मतलब कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ सिंगल ऑर्डर इन दिस रैंडम मेथड, ठीक है। अच्छा, देन एट लास्ट वी हैव एग्जैक्टली द पिंग पोंग मेथड। पिंग पोंग मेथड, राइट। अच्छा, मैं रेस करूं, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, इसको रेस नहीं करना चाहिए। सो लेट मी ड्रॉ इट दिस पिंग पोंग मेथड हियर। सो दिस पिंग पोंग मेथड सेज दैट, अच्छा इसका जो एक यूनिकनेस है वो ये है कि इस पिंग पोंग मेथड के अंदर जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है ES1 S2, व्हाट, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टाइट्रेशन कर्व में टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ये नहीं बनता। ये पिंग पोंग मेथड ये कहता है कि जो आपके पास एंजाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू बी अटैच विद वन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये जो E plus S1 है इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू E डैश, ठीक है। यहाँ से P1 रिमूव हो जाएगा, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा P1, एंड एज यू कैन सी कि ये एंजाइम है और ये E डैश है, मतलब कि जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड किया और जब ये सबस्ट्रेट यहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल गया तो इस सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो ये मॉडिफाइड एंजाइम फिर जाके आपके पास जो सेकंड आपके पास सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड करेगा एंड फिर यहाँ से जो E प्लस P2 है वो भी रिमूव हो जाएगा। सो दिस पिंग पोंग मेथड में कभी भी आपके पास ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बने। देखें आप पूरा इक्वेशन देखें, आपको कभी भी ES1 S2 नहीं मिलेगा। इट सेज दैट कि पहले आपके पास सबस्ट्रेट 1 आता है या कोई भी एक सबस्ट्रेट आता है स्पेसिफिक, ठीक है, और जब ये S1 प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो ये एंजाइम को एक खास तरह का मॉडिफिकेशन करेगा उसकी, ठीक है, और फिर ये मॉडिफाइड एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके उसको उसके प्रोडक्ट में तोड़ेगा। सो ये जो आपके पास ऑर्डर्ड, रैंडम और पिंग पोंग मेथड है, इसकी क्लैरिफिकेशन आप लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के अंदर भी देख सकते हैं। एज यू कैन सी कि आपके पास ये जो प्लॉट है वो दो किस्म के हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी देखें कि जो आपके पास, जब भी आपके पास
जो ये इंटरसेक्शन बन रही है, देखिए आपके पास दो ग्राफ है ना, एक तो बिल्कुल पैरेलल लाइन से, ठीक है, और दूसरा ग्राफ आपके पास ऐसा है कि जहां पर तीनों की तीनों लाइन एक ऐसे खास पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर किसी भी डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के अंदर इस तरह की इंटरसेप्शन हो तो दिस इंटरसेप्शन मीन्स दैट के उसके अंदर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक बात याद रखिएगा, यू कैन ऑल्सो एनालाइज दिस ऑर्डर्ड रैंडम एंड पिंग पोंग मेथड विद योर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। और इसका प्रूफ क्या है कि जब कभी भी आपके पास किसी किस्म की इंटरसेप्शन हो लॉन्ग विद दोस 3 लाइंस, ठीक है, तो उन 3 लाइन की इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि उनके अंदर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और अगर वो पैरेलल हो तो वो पिंग पोंग मेथड है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास विद दिस डबल रेसिप्रोकल प्लॉट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड या वी कैन नॉट फाइंड आउट कि उस टर्नरी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी क्या वो रैंडम मेथड है या वो ऑर्डर्ड मेथड है, लेकिन इट इज फॉर श्योर दैट कि आपके पास मतलब कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन पिंग पोंग मेथड एंड ऑर्डर्ड और रैंडम मेथड, यानी कि इट कैन गिव यू द हिंट दैट कि ES1 S2 कॉम्प्लेक्स यानी कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।